नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मैं निपुण आलम मैन। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि देश में जिसको निर्भया 2.0 कहा जा रहा है, जो दिल्ली में निर्भया 1.0 जो केस हुआ था, उसका दोहराव कलकत्ता में हुआ। और आप ये भी जान रहे हैं कि 7 से 8 अगस्त की वो घटना थी। फिर 14 से 15 अगस्त की जो रात थी, उसमें जिस प्रकार से हजारों वहां पर उपद्रवी जिस प्रकार से इस कॉलेज में घुसे और वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे जो भी छात्र थे, छात्राएं थी, या मेडिकल से जुड़े जो भी आपके डॉक्टर्स थे, उनके ऊपर हमला हुआ। इवन यही नहीं, कॉलेज के ऊपर भी, यानी कि जो पूरी कॉलेज था, जितने वहां पे इमरजेंसी वार्ड वगैरह थे, उन सब में तोड़फोड़ की गई। मामला दोस्तों हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने मामला जो है वो सीबीआई को दे दिया है। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। और हम आज जानते हैं कि आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा पूरे देश में, यानी कि आज 17 अगस्त शनिवार सुबह 6 बजे से कल रविवार सुबह 6 बजे तक पूरे देश के अंदर हड़ताल और साथ में आपका काम बंदी, यानी कि हम प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे और सभी को बंद करने का आह्वान किया है, यानी कि पूरे बंद रहेंगे। इसमें उसमें देखें, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, वो चलती रहेंगी, लेकिन जो जनरल ओपीडी होती है वो सेवाएं बंद रहेंगी। ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन उस रेप की घटना में जो दोषी हैं उनको ना पकड़ पाने की विफलता के कारण हो रहा है। और जिस प्रकार हजारों गुंडों ने उस कॉलेज पे जो हमला किया, उस कॉलेज पर हुए हमलों पर अब तक भी सारे अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए यह प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इतना ही नहीं कि भविष्य में यह घटना दोबारा ना हो, उसके लिए इस एसोसिएशन के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 5 मांगे भी सरकार के सामने रखी गई है। और बड़ी बात दोस्तों यह है कि यहां पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति में क्या हुआ कि जिस सरकार को सुरक्षा देनी थी, सिक्योरिटी देनी थी पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर, वो आज खुद सड़कों पर उतर चुकी है और सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे। प्रश्न बड़ा टिपिकल सा बन गया है कि क्या सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर कर इंसाफ दिलाया जाएगा? खुद सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा एक कार्य पहले होना चाहिए था, सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, यह प्रश्न बनता है। और नारे किस प्रकार के लग रहे हैं? राजनीति में इस प्रकार के नारे भी यूज होने लगे हैं, राम वाम, राम वाम, मतलब प्रभु राम को भी इसमें जोड़ दिया गया है। वाम यानी कि आपके जो वाम दल होते हैं, यानी कि जो लेफ्ट पार्टी, उनको जोड़ दिया गया है। मैं यहाँ पर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीधा सीधी बात यह है, ये राज्य सरकार की विफलता है। और राज्य सरकार की विफलता ये भी है कि जो वो घटना हुई, जो हजारों गुंडों ने वहां पर हमला किया, उनमें से गिरफ्तारियां सही ढंग से नहीं हुई है। अब तक अगर आप कहते हैं कि फलाना पार्टी के गुंडे थे, फलाना पार्टी के गुंडे थे, तो गिरफ्तार करके उनको अब तक हवालात में होना चाहिए था। अगर नहीं है तो यानी कि ये आरोप प्रतिरोप है। तो मैं इस बात को यही कहूंगा, बस बात ये है, मन बड़ा परेशान है, मन बड़ा दुखी है कि इस प्रकार की घटना के बाद इस प्रकार की पॉलिटिक्स इस स्तर तक आ जाना, ये बहुत ही चिंतनीय बात है। हालांकि आप जानते हैं कि कलकत्ता कमिश्नर ने भी आज क्या की है, अपनी विज्ञप्ति जारी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताया गया है कि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। अफवाहें जैसे कि हमने, यानी कि कलकत्ता पुलिस ने जो उनके अभिभावक थे उस लड़की के, उस डॉक्टर के जो अभिभावक थे, उनको बताया गया कि सुसाइड की है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये एक केवल एक अफवाह है, ये भ्रम बनाया जा रहा है। और दूसरा कि जो बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट पार्ट्स में जो लिक्विड मिला है वो 250 ग्राम है, ये भी अफवाह है। इसको भी उन्होंने खंडन किया है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो धीरे धीरे सीबीआई जब जांच करेगी, जांच आगे बढ़ेगी, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन बात यही है कि जिसकी जिम्मेदारी थी वो सड़कों पे क्यों, वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, मेरे मन में लगातार ये प्रश्न उठ रहा था। चलिए देख लेते हैं वो 5 मांगे, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो 5 मांगे हैं, वो 5 मांगे कौन कौन सी हैं। पहला कि आईएमए ने जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के काम करने की और रहने की स्थिति में बदलाव की मांग की है। आप जानते हैं कि जो वो महिला डॉक्टर थी, वो 36 घंटे से ड्यूटी पर थी दोस्तों, 36 घंटे, 36 आवर्स।
24 घंटे नहीं, 24 प्लस 18 36 घंटे। हम पूरा दिन 12 घंटा 16 घंटा काम करके थक जाते हैं, लेकिन वो महिला डॉक्टर 36 घंटे से ड्यूटी पर थी। तो वो जो 36 घंटे हैं, ड्यूटी शिफ्ट और आराम के लिए सुरक्षित जगहों की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। दूसरी मांग उन्होंने क्या की है, एक केंद्रीय कानून बनाया जाए, यानी कि सेंट्रल लॉ बनाया जाए, जो पूरे देश के ऊपर लागू हो। इसमें कोई राज्य सरकार का मतलब नहीं, सेंट्रल लॉ हो, और सेंट्रल लॉ क्या हो, इम्प्लीमेंट हो, जिसमें 2023 के महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए संशोधनों को शामिल किया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि इससे 25 राज्यों के मौजूदा कानून भी और मजबूत हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तीसरी मांग दोस्तों क्या रखी है कि डॉक्टर के संगठन ने अपराध की एक निश्चित समय सीमा के भीतर सावधानी पूर्वक और पेशेवर जांच न्याय दिलाने की मांग की है, और 14 अगस्त की रात आरजी का जो अस्पताल था उसमें जो तोड़फोड़ करने वाले लोगों की पहचान की जाए और उनकी कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए। अगली मांग, सभी अस्पतालों में सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी हवाई अड्डे से कम नहीं होने चाहिए। जैसे हम जाते हैं, हम जब हवाई अड्डे पर जाते हैं तो जिस प्रकार का सुरक्षा वहां पर होती है, सुरक्षा चौकन वहां पर होती है, तो वैसी ही सुरक्षा के प्रावधान जो हैं सभी हॉस्पिटल में होने चाहिए, ये मांग रखी गई है। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। पहला कदम है सीसीटीवी कैमरे लगे, वाजिब बात है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो, प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है, ये होना चाहिए। साथ ही जो पीड़ित है, पीड़ित के परिवार को क्रूरता के अनुरूप उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की मांग भी की गई है। ये 5 मांगे जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा सरकार के सामने रखी गई है। कुछ प्रश्न दोस्तों जो हैं वो मेरे मन में भी, आपके मन में भी और पूरे देश के मन में उठ रहे हैं। पहला प्रश्न ये है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये घटना होने के बाद अब तक भी उस अस्पताल के सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया, यानी कि जिस सेमिनार हॉल में घटना हुई थी उसको सील क्यों नहीं किया गया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि पीड़िता के साथ जो रेप हुआ था उसमें कितने लोग शामिल थे, अब तक ये भी निश्चित नहीं हो पाया है। अस्पताल पर हमला करने वाले कौन थे, यानी जो इसने हॉस्पिटल पे हमला किया, वो हजारों की भीड़ में जो गुंडे आए, उन गुंडों में कौन थे, वो क्या शिनाख्त की गई, वो अब तक देश के सामने है। भीड़ कहां से आई, एकदम से इतनी भारी भीड़ कैसे आई, ये एक प्रश्न सामने है। साथ ही प्रश्न ये है कि पुलिस खामोश क्यों है, पुलिस इसका सही तरीके से जवाब क्यों नहीं दे रही है कि इतनी सारी भीड़ वहां पर पहुंची कैसे, और पुलिस ने उनको रोका क्यों नहीं, पुलिस ने उस घटना को थामा क्यों नहीं। हालांकि पुलिस का भी इस पे आया स्टेटमेंट कि हमने पुलिसकर्मी कम थे, तो पुलिसकर्मी कम क्यों थे, इसका अनुमान पहले होना चाहिए था। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन क्या कर रहा था, ये बात उठती है, और मुख्यमंत्री का जो प्रदर्शन है वो किसके खिलाफ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये प्रश्न वाजिब हैं। तो मेरी बात सिंपल इतनी कहना है कि राजनीति नहीं, इंसाफ होना चाहिए। आज देश इंसाफ की बात कर रहा है। पहले तो पीड़िता के साथ जिन्होंने रेप किया, जो मर्डर किया, और आप उस हत्या को आपने पढ़ा भी होगा, कितनी दयनीय तरीके से, कितनी क्रूरता के साथ उस लड़की को मर्डर किया गया, रेप किया गया। ये वाकई में एक दिल दहला देने वाली घटना थी। प्रश्न ये भी उठता है कि इतनी हजारों की संख्या में गुंडे कैसे पहुंचे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्न की जल्द से जल्द शिनाख्त होनी चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो डॉक्टर एसोसिएशन की, मेडिकल एसोसिएशन की जो ये 5 मांगे हैं, क्या आपको ये उचित लगती है, और ये मांग कैसे पूरी हो सकती है, आप बताएं दोस्तों। साथ ही अनअकैडमी दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे की अभी जो हमारा ऑफर चल रहा है, पूरा फाउंडेशन कोर्स 24,999 में अवेलेबल है। इसमें जीएस, सी सेट और टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी। साथ ही नया बैचेस दोस्तों हमारे पे स्टार्ट हो रहा है, जो फ्रीडम बैच स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश में। 3 बैच दोस्तों आपके और स्टार्ट हुए हैं। एक शिखर बैच जो हिंदी मीडियम का बैच है, ये आपका स्टार्ट हो चुका है, ये आज से स्टार्ट हो रहा है। 15 अगस्त को फ्रीडम बैच स्टार्ट हुआ है इंग्लिश में, और इंग्लिश बैच 21 अगस्त से आपका स्टार्ट होगा। हमारा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है पहले से बहुत बेटर हो गया है, बहुत सारे फीचर्स नए जोड़े गए हैं, और ये हमारे सब ऑप्शनल्स हैं, इनको आप ऑप्शनल्स को कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी में दोस्तों कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको ये कोड यूज करना होगा, निपुण 810। मैं इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, एसए और एथिक्स की क्लासेस अनअकैडमी में लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।